दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी आप सही समझ रहे हैं, मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ये सूत्र डायरेक्ट बता रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा देंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं फिर से पुरनका अंदाज में माइक उठा के और फिर से मतलब खदेड़ने लगे हैं भ्रष्टाचारियों को, और किस तरीका से मतलब पुरनका अंदाज में बोलने लगे हैं। जैसे सूत्र बता रहा है कि मनीष कश्यप फिर से अब पुरनका अंदाज में आके बीजेपी को कहीं ना कहीं छोड़ने जा रहे हैं। दरअसल ये बात बताने का रीजन है कि कहीं ना कहीं हमारे मनोज तिवारी जब नहीं सांसद रहते हैं तो दोनों आदमी जोड़े रहते हैं, जब जाते हैं जहां तहां जोड़े रहते हैं। लेकिन जब सांसद बन जाते हैं तो मनोज तिवारी चल जाते हैं दिल्ली और मनीष कश्यप चलाते हैं बेतिया, और फिर से वही अंदाज में माइक उठा के और सबको खदेड़ने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लिए बहुत बड़ी बात है। मनीष कश्यप के कैरियर पर बहुत बड़ा झटका लग गया है, कहीं ना कहीं लग गया है या लगने वाला है। अगर छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा उनका नुकसान होगा कहीं ना कहीं, अगर बीजेपी को इस्तीफा दे देता है। जिस तरीका से मनीष कश्यप को जितना ज़्यादा फैन फॉलोवर था, जितना ज़्यादा आदमी को चाहने वाला था, वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप अगर नहीं बीजेपी में रहते तो इस बार के सांसद मनीष कश्यप निर्दलीय के रूप में रहते जरूर। लेकिन मनीष कश्यप कहीं ना कहीं अपने आप को बीजेपी में शामिल करके कहीं ना कहीं कहा जाता है तो एक लेखा से कहा जाता है तो वो अपने आप को कैरियर संभाल लिए है, और एक तरीका से कहा जाता है तो वो कैरियर खराब कर लिए। दरअसल ये बात खराब करने का आएगा तो मनीष कश्यप जब इस्तीफा देंगे तब। लेकिन ये सूत्र बता रहा है दोस्तों, ये बात सच भी नहीं हो सकता है। सूत्र बता रहा है कि मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बीजेपी को इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों दूसरा बात एक और निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं हमारे पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय प्रत्याशी जो कैंची छाप था, कहीं ना कहीं 2 लाख से ज़्यादा वोट लाए हैं और बहुत बड़ा चुनौती दी है कहीं ना कहीं बीजेपी को। और काराकाट और कारा से 2 सीट बीजेपी को कहीं ना कहीं वो घायल कर दिए हैं, मतलब डायरेक्ट कहा जाए तो हरा दिए हैं 2 सीट और अपने भी हार गए। लेकिन इस बार 2025 में विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह 243 सीट पर अकेले लड़ने जा रहे हैं। और सूत्र बता रहा है, बहुत बड़ी खबर कहीं ना कहीं दे रहे जा रहे हैं कि सूत्र बता रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ के पवन सिंह के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और खुद से पार्टी बनाएंगे। दोस्तों मुद्दा निकल के आ रही है कि पवन सिंह आखिर चुनाव अपने आप कैसे लड़ेंगे। लेकिन पवन सिंह के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुस्सा अंदर आ गए हैं कि पवन सिंह हार भी गए हैं, और पवन सिंह एक मुंडियल टाइप के आदमी है। पवन सिंह जो बोलते हैं वो करते हैं, और पवन सिंह बोले हैं कि मेरी माँ का आदेश है वो पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पवन सिंह 2025 में भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के। पवन सिंह के पार्टी के भी नाम सामने आ गई है, सर्व समाज पार्टी, जो कि सर्व समाज पार्टी पवन सिंह का पार्टी का नाम है, जो कि वो इसी पार्टी में सभी को ज्वाइन करके और मनीष कश्यप सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि मनीष कश्यप आ भी सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप तो खुद के राजा है, मनीष कश्यप तो खुद के हीरो कहा जाता है, शेर कहा जाता है। और मनीष कश्यप आते हैं या नहीं आते हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ। और पवन सिंह ये फाइनली है 2025 में विधानसभा चुनाव में भी बहुत बड़ा टक्कर देने जा रहे हैं। हमारे नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं दुख की बात है। और देखिए क्या होता है, इस बार पवन सिंह भी लड़ने जा रहे हैं खुद के पार्टी बना के, और यहाँ हमारे नीतीश कुमार भी। लेकिन क्या होता है, पवन सिंह जीतते हैं या नीतीश कुमार, तो खुद से मतलब इतना ज़्यादा मतलब हर बार जीतते हैं, उनका एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं जीतने का, और काम भी करे हैं बिहार में, तो कहीं ना कहीं वो जीतेंगे। और पवन सिंह भी लड़ेंगे तो पवन सिंह जीतते हैं या नहीं जीतते हैं ये तो चुनाव के समय में बताया जाएगा। और मनीष कश्यप के बारे में भी बताएं भैया कि जो मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ने जा रहे हैं, और मनीष कश्यप ये बात मतलब फाइनली नहीं है कि मनीष कश्यप छोड़ने जा रहे हैं, ये सूत्र बता रहा है, यही बात है। चलिए दोस्तों कैसे लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में राय विचार दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं मिस्टर राम कुमार। जय हिंद जय भारत।